बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की है। अमरीका ने पाकिस्तान के आइन के मुताबिक आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए हिमायत की यकीन दहानी कराई है। डोनाल्ड ब्लूम का कहना है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब करना पाकिस्तानी अवाम का काम है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ ने हमें ज्वाइन किया है। नौशीन, सबसे पहले तो मुलाकात का अहवाल बताइए। जी बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की है और उन्होंने कहा है कि अमरीकी सफीर ने पाकिस्तान के आइन के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए अमरीका की हिमायत की यकीन दहानी कराई और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब करने पाकिस्तानी अवाम का काम है, उन्होंने कहा। और उन्होंने मजीद ये भी कहा कि अमरीका दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद गहरा वसी करने के लिए अवाम के मुंतखब करता नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। ये मुलाकात आज हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अमरीकी सफीर की। अच्छा नौशीन, एक और चीज़, सदर ने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा था, इस मामले की क्या अपडेट है? क्या आज इलेक्शन कमीशन में इस मामले पर कोई इजलास होने वाला है? जी बिल्कुल, आज इस इलेक्शन कमीशन में इस मामले पर एक इजलास हो रहा है जिसमें जो गुज़िश्ता रोज सदर मुमलिकत ने खत इरसाल किया उसका जायजा लिया जा रहा है, क्योंकि सदर मुमलिकत ने अपने खत में कहा कि असेंबली तहलील होने की सूरत में 48(5) के तहत वो इलेक्शन डेट देते हैं, जिसके लिए उन्होंने आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मदऊ की है। और अब इलेक्शन कमीशन इस मामले पर गौर कर रहा है कि इस खत के हवाले से वो खत का क्या जवाब दे और या चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो मुलाकात के लिए सदर मुमलिकत के पास जाएंगे। जी ठीक है नौशीन, इन दोनों खबरों की आप तफसील दे रही थी, शुक्रिया। एक और अहम अपडेट, ख्वाजा हारिस तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम से अलग हो गए। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम में डिसिप्लिन से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात के बाद ख्वाजा हारिस ने अलहदगी का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक ख्वाजा हारिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर एतराज़ न उठाने का मशवरा दिया। चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम के कुछ अरकान चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच पर एतराज़ उठाने का मशवरा दे रहे थे। कुछ वकला ने ख्वाजा हारिस को कहा कि आप बेंच पर एतराज़ न उठाएं मगर हमें इजाज़त दें। अहम अपडेट है, ख्वाजा हारिस तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम से अलग हो गए हैं। अवैस यूसुफजई, नुमाइंदा जियो न्यूज़, उनके पास इसकी तफसील है। अवैस, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए चेयरमैन पीटीआई की जो लीगल टीम है उसमें 15 वकला शामिल हैं और जो लीड कौंसल ख्वाजा हारिस थे वो गुज़श्ता समाअत पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं हुए थे जब सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत हुई 22 अगस्त को, और आज भी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं हो रहे। ज़राए ने ये दावा किया है कि ख्वाजा हारिस ने खुद को इस केस से अलग करने का फैसला किया है और उसकी वजह ये सामने आई है कि कोई डिसिप्लिन इश्यूज हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे उन्हें जिसकी वजह से उन्होंने माजरत की है और जो केस की फाइलें हैं वो भी चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम को भिजवा दी गई हैं। ताहम जो उनकी लीगल टीम में शामिल ही एक रुकन है बैरिस्टर गौहर, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि जो चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम के लीड कौंसल थे इस केस में ख्वाजा हारिस, उनको मनाने की कोशिशें की जा रही हैं और उन्होंने कहा है कि हम उनकी एक्सपर्टीज से फ़ायदा उठाते रहेंगे और हमारी ये कोशिश है कि वो दोबारा इस केस में पेश हों। ठीक है, अवैस यूसुफज़ई, आपने इस बारे में अपडेट किया, शुक्रिया आपका। अभी बात करेंगे तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली दरख्वास्त पर कुछ देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ ये रिमार्क्स दिए थे कि बादियों नज़र में ट्रायल कोर्ट के फैसले में गलतियां हैं, फिलहाल मुदाखलत नहीं करेंगे, आज हाई कोर्ट में होने वाली समाअत देखेंगे। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट से 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा मुअत्तल करने की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच आज समाअत करेगा। 22 अगस्त को इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने केस की तैयारी और दलाइल के लिए 2 हफ्तों की मोहलत तलब की, ताहम लतीफ़ खोसा और बाबर आवान की मुखालिफत के बाद सिर्फ 2 रोज़ की मोहलत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वकील अब्दुल रज़ाक शर कत्ल केस में चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार न करने का हुक्म बरकरार रहेगा। अदालत ने शिकायत कुनंदा के वकील अमानुल्लाह नूरानी की दरखास्त पर केस की समाअत मुलतवी कर दी है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने चेयरमैन पीटीआई के वकील से सवाल किया कि हाई कोर्ट के हुक्म पर क्या आप शामिल तफ्तीश हुए। लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि JIT में MI और ISI के अफसरान हैं, वहाँ पेश नहीं होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा इस केस में और भी सवालात हमने सोच रखे हैं, शिकायत कुनिंदा की गैर मौजूदगी में केस नहीं सुन सकते। अदालत ने शिकायत कुनिंदा के वकील अमानुल्लाह नूरानी की दरख्वास्त पर केस की समाअत मुलतवी कर दी।
बुलेटिन में अब बात करेंगे। इंटरबैंक में डॉलर ने ट्रिपल सेंचुरी बना ली है। तारीख में पहली बार इंटरबैंक में डॉलर 300 रुपये पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये महंगा होकर 314 रुपये तक जा पहुंचा है। इत्तेहादी हुकूमत के इक़्तिदार छोड़ने के बाद से डॉलर की कीमत में 11.5 रुपये इजाफा हो चुका है। 11 अगस्त को इंटरबैंक में डॉलर 288 रुपये 49 पैसे पर बंद हुआ था। अभी आपको अपडेट करें सैलाबी सूरत हाल से। बहावलपुर में सैलाबी पानी से एक बंद टूट गया है, जिससे सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें और मकानात ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। बहावलनगर में महकमा तालीम ने सैलाब मुतासरा इलाकों में 34 स्कूलों को गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद कर दिया। 12 स्कूलों में फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। सैलाबी पानी से दरियाई पट्टी पर मौजूद वापडा मेपको सर्कल के 18 फीडर से बिजली की फराहमी बंद कर दी गई है। बुरेवाला में सैलाबी पानी से थाना साहुका और ग्रिड स्टेशन को भी खतरा है, जिससे बिजली की फराहमी मुअत्तल है। दरिया सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। हेड सुलेमानकी से पानी की आमद और अखराज 1,36,632 क्यूसेक है। PDMA के मुताबिक हेड सुलेमानकी से सैलाबी पानी का रेला जिला पाकपतन की दरियाई बेल्ट में नुकसान पहुंचा रहा है। दर्जों देहात और आबादियां ज़ेरे आब आ गई हैं। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें भी तबाह हो गई हैं। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक रेस्क्यू टीमें इमदादी कामों में मसरूफ हैं, जबकि जिली इंतजामिया भी अपने तमाम वसाइल बुरेकार ला रही है। मुतासरीन को महफूज मुकामात पर पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का अमल तेज कर दिया गया है, जबकि मुतासरीन के आर्जी क्याम के लिए खैमा बस्तियां कायम कर दी गई हैं। सैलाबज़दा इलाकों में मोबाइल अस्पताल की सहूलत भी मुहैया कर दी गई है। सैलाबी इलाकों में कायम 52 फ्लड रिलीफ सेंटर्स खिदमत फराहम कर रहे हैं। दरियाए सतलुज में आरिफवाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाबी पानी सैकड़ों देहात में तबाही मचा चुका है। इसकी तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इनाम भट्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया सतलुज के नूरा बंद पर। दरिया में इस वक्त पानी का बहाव 1,72,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाबी पानी सैकड़ों देहात में दाखिल हो चुका है। सैकड़ों एकड़ खड़ी अरादी फसलें जो हैं तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला ने मुतासरीन के लिए डोर टू डोर कैंपेन भी की है कि लोग यहाँ से मुंतकिल होकर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाएं, लेकिन बहुत से मुतासरीन जो हैं वो अपना घर बार छोड़कर यहाँ से मुंतकिल होने को तैयार नहीं। सूरत हाल को देखते हुए असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला ने खैमा बस्तियाँ आबाद कर दी हैं, जहाँ पर तमाम सहूलियात की फराहमी को मुमकिन बनाने की कोशिश की जा रही है। एक मेडिकल रिलीफ मिशन के नाम से मोबाइल गाड़ी भी फराहम की गई है, जहाँ पर डॉक्टर समेत तमाम जदीद तिबी सहूलियात और अद्वियात की फराहमी यहाँ पर मुमकिन बनाई गई है। जी चिल्लास से खबर है, जहाँ पर 0 पॉइंट के मकाम पर शाहराह कराकरम 2 दिन से बंद, गाड़ियाँ फंस गई हैं। शाहराह की बंदिश से गैर मुल्की सयाह खवातीन बच्चे भी परेशान हैं। पुलिस के मुताबिक बालाई इलाकों में हालिया बारिशों से शाहराह कराकरम पर लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदरूनी अजला का भी ज़मीनी राब्ता एक दूसरे से मुनक़ता हो गया है। पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान पे कोई एतमाद नहीं रहा। वो भी इक्वली ऑनरेबल और रिस्पेक्टेबल जजेस हैं, ऑनेस्ट जजेस हैं, और फैसले वो अपने कॉन्शियस के मुताबिक कर रहे हैं और करने चाहिए, और उस हलफ के पाबंद हैं जो हलफ उन्होंने आइन के मुताबिक उठाया। तो ये जो इट अमाउंट्स टू बी इंटरफेरेंस इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ हाई कोर्ट, एपलेट कोर्ट, और एपलेट कोर्ट के पास सारे इख्तियार मौजूद हैं। अगर वो अपील, जब बाकायदा अपील रेगुलर हेयरिंग के लिए आएगी, तो सेक्शन 423 CRPC 537 CRPC उनके पास मौजूद हैं। वो मामले को रिमांड भी कर सकते हैं, और जो ऐसी डेफिशिएंसीज रह गई थी वो क्यूरेबल हैं, उनको फिर सुना जा सकता है। लेकिन तमाम इनको हरफ नज़र करते हुए, इनको इग्नोर करते हुए आज रख दिया गया। और अब बताएं, जो हमारी समझ के मुताबिक तो ये है कि हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करेगी। अगर आज वो अलाउ करते हैं तो ये तसव्वुर किया जाएगा जिस तरह के एक पॉलिटिकल
जमात के वकला कल से कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो आलमोस्ट बरी कर दिया। तो ये क्या, अगर वो करते हैं तो ये तसव्वुर किया जाएगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के प्रेशर और दबाव की वजह से उनको बरी किया गया, और अगर वो नहीं करते तो फिर पाकिस्तान की कौन सी हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट जुडिशरी है जो इन ऑब्जर्वेशंस की मौजूदगी में कोई आइदर वे फैसला कर पाएगी। तो हम समझते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारे लिए इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम है, और हम चाहते हैं कि इदारे का वक़ार बुलंद रहना चाहिए, और जो मामलात हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं उनमें इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी इंटरफेरेंस होगी तो ये एक फरीक जो मुतासरा होगा उसके साथ ज़्यादती है, और पहले भी नहीं करते। हम देखते रहे हैं कि कई केसेस में ये ऑर्डर आता है कि वी एक्सपेक्ट फ्राम द हाई कोर्ट टू डिसाइड दिस केस इन सच एंड सच मैनर और प्रेफरेबली जो भी वो डायरेक्शन आती है, लेकिन कभी डायरेक्शन नहीं हुई। कल हमें ये लगा कि डायरेक्शन हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए। हम एक दफ़ा फिर ये अर्ज़ करते हैं कि किसी को प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए। कल कोर्ट्स नाम दिए जाते थे कि ये शरीफ कोर्ट्स हैं, आज हम ये नहीं चाहते कि पब्लिक और वकला किसी और नाम से कोर्ट्स को पुकारें, चूँकि ये कोर्ट्स हैं तो हम हैं। इन कोर्ट्स की इज़्ज़त और तकरीम हमारा फ़र्ज़ बनता है, और हम चाहते हैं कि इदारे को गैर सियासी होना चाहिए और सियासत से हट के सिर्फ रूल ऑफ लॉ और कानून के दिए गए पैरामीटर्स के तहत ही काम होना चाहिए। अब मैं जनाब वाइस चेयरमैन हारून रशीद साहब से गुजारिश करता हूं कि वो इसी मामले में आपसे खिताब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल की जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑब्जर्वेशन आई है कि जिसमें पीटीआई चेयरमैन को सज़ा हुई है और सज़ा वो काटने के लिए जेल में है, उस पे उन्होंने एक अपील फ़ाइल की अपनी सज़ा के ख़िलाफ़, जो कि हाई कोर्ट इस्लामाबाद में पेंडिंग है, और उस अपील का फ़ैसला होना है। उसमें ये देखना है कि ये जो सज़ा हुई है ये गलत हुई है या सही हुई है। उसमें ये हाई कोर्ट का डोमेन है, और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल जो ऑब्जर्वेशन दी है ये डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती है लोअर कोर्ट्स को और हाई कोर्ट्स को, इसलिए कि वो सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं। और जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की तरफ से एफसी ऑब्जर्वेशन आएगी, तो अगर अदरवाइज़ कोई वो अपनी मर्ज़ी से डिसीजन देते हैं तो इसका मतलब है कि वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन को कंसिडर नहीं कर रहे। तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन देना लीगली भी दुरुस्त नहीं है और एथिकली भी नहीं है, इसलिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ना तो अपील पेंडिंग है ना ही बेल पेंडिंग है, और अपील का फ़ैसला भी हाई कोर्ट ने करना है, बेल का फ़ैसला भी हाई कोर्ट ने करना है। इसका मतलब है कि हाई कोर्ट को ये मैसेज जाना चाहिए कि जो फ़ैसला जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेशन कोर्ट ने सज़ा दी है वो सज़ा जो है वो गलत है। ये आज की अखबार न्यूज़ की हेडलाइन है कि जो सज़ा डिस्ट्रिक्ट जज ने सेशन जज ने दी है वो गलत है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने एज्यूम कर लिया है कि अपील वो ख़ुद सुन रहे हैं, जबकि अपील जो है वो पेंडिंग है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। और ये एक प्रोसीजर है, जब लोअर कोर्ट किसी को सज़ा देती है या बरी करती है तो उसका राइट है गरीब पर्सन का कि वो हाई कोर्ट में जाए या प्रोसीजर के मुताबिक जिस कोर्ट में अपील या बेल होनी है वहाँ पे जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास कोई मैटर पेंडिंग नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस के ख़िलाफ़ हम पहले भी एतराज़ कर चुके हैं कि ये जो बेंचेस हैं ये एक पार्टी को फेवर कर रहे हैं और शुरू दिन से आज तक कर रहे हैं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने पहले भी ड्यूरिंग रिमांड, जो कि प्रोसीजर ही नहीं है, प्रोसीजर की जो वायलेशन है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुई कि जाके उसे रिमांड के दौरान वीवीआईपी ट्रीटमेंट दी गई, उसका रिमांड ख़त्म कर दिया गया और उसे सदर पाकिस्तान जाके खाना भी दे रहे हैं। तो ये आम लोगों के पास भी होना चाहिए। जिस तरह कल एक और ऑब्जर्वेशन आई कि उस मुल्ज़म को कोर्ट में होना चाहिए। अगर मुल्ज़म किसी मैटर में जो सज़ाशुदा है अगर उसमें उसे कोर्ट में होना चाहिए, तो बाकी लोगों को भी जो आम ऑफेंसेस में 10-10, 20-20 साल सज़ा काट रहे हैं उनका भी राइट है कि वो अपील में आएँ और अपनी ग्रीवेंस शो करें। तो इस तरह मेरे ख़्याल में किसी को डायरेक्टली फेवर करना ये मनसब के ख़िलाफ़ है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अपने मनसब का ख्याल करना चाहिए और ये पब्लिक में ये
मैसेज जाना चाहिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो हक और सच पर फैसले कर रही है और कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन न दें और गैर मुतलका कोई ऐसा हुक्म ना करें जिसको जनरली और लीगल फ्रेटर्निटी में महसूस किया जाए और ये डायरेक्टली महसूस किया जाए कि ये अगेंस्ट द लॉ है और अगेंस्ट द एथिक। थैंक यू जी। अदालत का काम है दरख्वास्त को सुनना और अदालत ने दरख्वास्त सुनी, सुकम की बातें हुई, हियरिंग के नकल मौजूद थे। आपसे सवाल सिर्फ ये है कि जो हाई कोर्ट में आज मैटर लगा है वो भी जो ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल कर रही है, क्या आप समझ रहे हैं जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था जिस तरह से दिया गया था पाकिस्तान बार काउंसिल क्या कहती है वो ठीक था या नहीं, उजरत में दिया गया था या नहीं? मैं दो बातें हैं। फैसले होने के फ़ौरन बाद हमने जो अपना रद्द अमल शो किया वो ये था कि जज साहब ने इंतहाई उजलत में ये डिसाइड किया कि जुरिस्डिक्शन है या नहीं है। नंबर 2, डिफेंस का हक है मुल्ज़म का, वो जो भी है। जब आपने 342 की स्टेटमेंट में स्पेसिफिक क्वेश्चन पुट किया कि क्या आप अपना डिफेंस पेश करना चाहते हो और उनका जवाब आ गया कि यस मैं करना चाहता हूँ, तो फिर ट्रायल कोर्ट को वो रिकॉर्ड करना चाहिए थी और ये भी कहा था कि इसका बेनिफिट अपील में मिलेगा इनको। ये दूसरी बात जो अभी कर रहे हैं, ये जो आपने शायद गौर नहीं किया, मैंने ये कहा था कि ये जो मैटर्स थे ये फाइनल जजमेंट आने से पहले दरमियानी ऑर्डर्स को चैलेंज किया गया था और इसमें ये तो इनफ्रेक्चुअस हो गए थे। इसके बावजूद अगर आपने लिखने हैं तो सिर्फ एक लाइन का ऑर्डर होना चाहिए कि चूँकि मैटर नीचे पेंडिंग है इसको हम एडजर्न करते हैं, आप कल के लिए आ जाएं या परसों के लिए आ जाएं। लेकिन जब आप ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं कि ये केस है ही कोई नहीं, डिफेंस लिए ही नहीं गया, किस तरह सज़ा हुई है और इस तरह के रिमार्क, तो ये वो होगा कि इट अमाउंट्स टू बी इंटरफेरेंस इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ हाई कोर्ट एपेलेट कोर्ट। तो अब एपेलेट कोर्ट के पास सारे इख्तियारात कानून के मुताबिक मौजूद हैं और वो उसको बरी भी कर सकते हैं, वो रिवर्स भी रिमांड भी कर सकते हैं और अगर ऐसे एरर जो क्योरेबल हैं सेक्शन 537 CRPC क्लियर है उसके तहत वो रेक्टिफाई करने के लिए भी भेज सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये सिर्फ बेल थी। बेल पे फैसले पे ऑलमोस्ट जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि बरी कर दिया गया। भाई साहब ये बता दें, एक साबिक चीफ जस्टिस साहब थे, उन्हें एक वज़ीर-ए-आज़म को सजा देने में बड़ी जल्दी थी। अब जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्हें एक वज़ीर-ए-आज़म को बचाने में बड़ी जल्दी है। तो आप समझते हैं कि तारुफ पे मजाक हो रहा है? देखिए आपका क्वेश्चन, आपको इस क्वेश्चन का जवाब से आप बखूबी आगाह हैं हम तो इसलिए नहीं जो बात मैं कर रहा हूँ। देखिए हम आज क्यों आए हैं, आपको तकलीफ़ क्यों दी है? सिर्फ हम इसलिए हाज़िर हुए हैं कि हम इस इदारे की वजह से हम यहाँ मौजूद हैं। ये इदारा है तो हम हैं, अगर ये इदारा नहीं है तो हम नहीं हैं। इस इदारे की तकरीम हमारा फ़र्ज़ है, बीइंग हाईएस्ट स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द लॉयर्स। इस वक्त पाकिस्तान बार कौंसिल तमाम पाकिस्तान के लॉयर्स की हाईएस्ट स्टैट्यूटरी बॉडी है और हम चाहते हैं कि इस इदारे की तकरीम और इज़्ज़त सलामत रहे। इसीलिए आपने देखा होगा टाइम टू टाइम कि हम उसमें फ़रीक नहीं थे, लेकिन हेयरिंग के दौरान हमने जाके पूरे बेंच को इस्तदा की थी हाथ बांध के कि फुल कोर्ट बनाएं या फुल कोर्ट की मीटिंग कर लें। हमारा क्या मकसद था? हम किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, हम किसी के वकील नहीं थे, लेकिन हम चूँकि हमारा फ़र्ज़ है कि हम समझते हैं कि वी आर आल्सो कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि तमाम मामलात कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलें और अदालतें भी जो है वो। बाहर चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार हसन रज़ा पाशा और दीगर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।